श्री गणेशाय नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी का व्रत लोग संतान की प्राप्ति के लिए करते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुयोग्य संतान, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत विधान के बारे में बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति धनवान, ज्ञानवान और तपस्वी बनता है। कथा कुछ इस तरह से है। एक राजा सुकेतुमान का भद्रावती नगर पर शासन था। राजकुमारी शैव्या से उसकी शादी हुई थी। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी खुशहाल थी। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा की देखभाल संतान की तरह करता था। लेकिन विवाह के काफी समय बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। उसने काफी उपाय और प्रयास किए, लेकिन कोई पुत्र हुआ नहीं। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद राज्य का संचालन कौन करेगा, उसका पिंडदान नहीं होगा। इन सब बातों को सुनकर राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या बहुत दुखी रहते थे। कई बार राजा सुकेतुमान के मन में आत्महत्या तक के भाव आते थे। इस दुख के कारण अब उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। एक दिन वह अपना महल और राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चला गया। काफी समय तक पैदल चलने के बाद वह एक सरोवर के पास पहुंचा। वहां पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि पास में ही एक आश्रम है। वह उठा और आश्रम में गया। उसने ऋषियों को देखकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। ऋषियों ने राजा सुकेतुमान से आने का कारण पूछा तो उसने अपने मन की पीड़ा बताई। उसने उनसे उसका निवारण का उपाय पूछा तो ऋषियों ने बताया कि पौष शुक्ल एकादशी आने ही वाली है। तुम इस दिन विधि विधान से व्रत रखकर भगवान श्री नारायण की पूजा करो। इस व्रत को करने से अवश्य ही तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है। इस बात को सुनकर राजा सुकेतुमान का मन खुश हो गया, जैसे पल भर में उसके दुखों का अंत हो गया हो। राजा सुकेतुमान अपने महल वापस आ गया और पौष शुक्ल एकादशी के दिन उसने व्रत रखा और विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की। ऋषियों के बताए हुए नियमों का पालन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन दान करने के बाद पारण करके व्रत को पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई। राजा सुकेतुमान को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। बेटे को पाकर वह काफी खुश हुआ। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जय काशी माता मैया, जय काशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, घन गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय काशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय काशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता, नाम षटतिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय काशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय काशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी,
नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी ओम जय काची माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जान, कृष्ण पक्ष करनी देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय काची माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष रहिए श्रावण शुक्ल होए पवित्रा, आनंद से रहिए ओम जय काची माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तने शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला ओम जय काची माता। पापांक्षा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय काची माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया ओम जय काची माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मनि दुख दारिद्र हरने ओम जय काची माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदत्ता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे ओम जय काची माता। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो काची माता की जय।